हेलो बच्चों। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जैसे ये मैन है, वो 8 मीटर पर सेकंड से प्लैंक पर मूव कर रहा है। प्लैंक का मास है 150 और मैन का मास है 50 केजी। ठीक है। तो अब जब पर्सन आगे की तरफ में जा रहा होगा तो ये प्लैंक पीछे की तरफ में जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने निकाला था, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था। अगर हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं अभी मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, तो यहाँ से प्लैंक का वेलोसिटी कुछ भी v हो गया। अब मैन 8 मीटर पर सेकंड से प्लैंक पे चल रहा था और प्लैंक अगर पीछे जा रहा है किसी भी वेलोसिटी v से, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी 8 माइनस वी। तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया था तो v इज इक्वल्स टू हमें मिला था 2 मीटर पर सेकंड, मतलब प्लैंक की वेलोसिटी 2 हो गई, तो मैन की वेलोसिटी हो जाएगी 8 माइनस 2, मतलब 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर। अब कंजर्व मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे मैन इसके ऊपर में रहे और चाहे मैन कूद जाए इस पे से। तो अब इसमें क्वेश्चन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो इन्होंने पूछा था कि जब मैन इस प्लैंक पे ही चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या सुन रही होगी। अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द डी आफ्टर द मैन जंप्स ऑफ फ्रॉम द प्लैंक। क्लियर है। बाकी सारी कहानी इन्होंने लिख रखी है कि क्या चीज कैसे दिया गया है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास क्या दिखेगा कि जैसे ये प्लैंक से कूद गया और उन्होंने बोला हुआ है कि अब वो सरफेस पर स्लाइड करते हुए जाता है मैन। क्लियर है। जंप्स ऑफ, क्लियर है, ये जैसे लिखा हुआ है ना, मैन जंप्स ऑफ विद द सेम वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड स्लाइड्स ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब ये जो मैन है अब वो कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में जा रहा होगा 6 मीटर पर सेकंड से स्लाइड करते हुए, और जो प्लैंक है वो आगे की तरफ में जा रहा होगा इधर की तरफ में 2 मीटर पर सेकंड से। क्लियर। और डिटेक्टर इसी प्लैंक पे लगा हुआ है। तो अब ये डिटेक्टर बोले तो हमारे पास हो गया क्या, ऑब्जर्वर, और ये हम लोगों के पास सोर्स था मैन। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये वाला डायरेक्शन हम लोगों के पास पॉजिटिव हो जाएगा। इवन सोर्स टू ऑब्जर्वर क्या, डायरेक्शन ऑफ साउंड हम प्लस लेते हैं और साउंड सोर्स टू ऑब्जर्वर जाता है। तो अब अगर मैं यहां से लिखता हूं एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू, मैं पहले बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं, एफ एक्चुअल इट इज v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस, जहां पे ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव सेंस में है। अगर कोई भी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट होगी तो हम उसको माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये वाली जो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये 6 मीटर पर सेकंड, मतलब जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी तो अपोजिट हो गई। एफ नॉट हम लोगों के पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दिया था। अच्छा, अब ये जो ऑब्जर्वर मींस डिटेक्टर जो है वो प्लैंक के साथ जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई। तो यहां से आ जाएगा v माइनस 2 और ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा v प्लस 6। एफ नॉट वेलोसिटी हम लोगों को दी गई थी 330 माइनस 2 अपॉन 330 प्लस 6। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 328, मतलब आपको फाइनली आंसर मिलेगा एफ नॉट 328 अपॉन 336। क्लियर है। तो 328 अपॉन 336 अगर हम चेक करें तो ये हम लोगों को इसके सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर। सो जंप करने के बाद जो डिटेक्टर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा वो सी ऑप्शन हम लोगों के पास करेक्ट है। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।